नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पाल से एक बार फिर से अपने चैनल पर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस पूरे देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके चर्चा का विषय बने होने के पीछे कई कारण हैं, क्योंकि इस केस में हर घंटे हर दिन कई नए नए खुलासे दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन कई मायनों में ये केस दिल्ली पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि इस केस को हुए करीब 6 महीने बीत गए। मई 2022 को ये हत्या हुई थी। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक 6 महीनों में जो फॉरेंसिक के जितने भी सबूत थे जो घर से बरामद किए जा सकते थे, वो सारे सबूत मिट गए हैं। वहीं इस हत्या के बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए थे और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जंगलों में फेंक दिया। उस वक्त मई की उमस भरी गर्मी थी, तो जिसके कारण लाश जल्दी डिस्पोज हो गई होगी, या तो कई जंगली जानवर भी थे जो उस टुकड़ों को खा गए होंगे। लेकिन जो अहम सुराग पुलिस को हाल फिलहाल में हाथ लगे वो ये कि उन्हीं जंगलों पर आफताब की निशानदेही पर पुलिस को 13 टुकड़े हासिल हुए, जिनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। तो 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। उन दोनों के बीच शादी की बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफताब ने श्रद्धा को धक्का दिया और वो उसके सीने पर बैठ गया, उसका गला दबाया और जब तक दबाता रहा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद वो उसी लाश के साथ रहता है। वो कई क्राइम थ्रिलर्स देखता है, कई आइडिया लगाता है जिससे कि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। उसके बाद वो 20 दिन तक उस लाश के करीब 35 टुकड़े करता है और उनको अलग अलग जगहों पर फेंक कर वो एकदम निश्चिंत हो जाता है कि अब पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी। तो इस केस में अब पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है, कोई हत्या होती है, तो वहाँ पर 2 तरह के सबूत जो होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो जो क्राइम हुआ है, जो हत्या हुई है, उसके पहले के सबूत, और एक हत्या के बाद के सबूत। हत्या के पहले के सबूत क्या हो सकते हैं, जिसमें कई गवाह हो सकते हैं, या तो उस आदमी का जिसने कत्ल किया है, जो आरोपी है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या पूर्व में उसने इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया था, या तो फिर इस तरह का कोई झगड़ा पूर्व में हुआ है, या उसने इस तरह की कोई बात कही जिससे ये मालूम पड़े कि ये एक क्रिमिनल माइंड का आदमी है। वहीं साथ में हत्या के पूर्व के जो सबूत होते हैं उसमें कई मायनों में जो फ़ोन होते हैं उनकी लोकेशंस, और अगर आरोपी ने गूगल पर या कहीं और किसी साइट पर कुछ सर्च किया है कि किस तरह से हत्या की जाए, किस तरह से क्या क्या किया जाए, तो वो सबूत भी पुलिस जुटाती है और वो हत्या के पहले के सबूत होते हैं। लेकिन क्राइम के बाद के जो इम्पोर्टेंट सबूत होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाश, क्योंकि कोर्ट में जो सबसे अहम सबूत माना जाता है वो यही कि अगर किसी की हत्या हुई है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तो इस केस में पुलिस के लिए टेढ़ी खीर इसीलिए है क्योंकि श्रद्धा के कई टुकड़े किए गए थे, उन टुकड़ों को फेंक दिया गया था, लेकिन वो काफ़ी महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, इसलिए इस मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ नहीं लगे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये केस एक तरह से मजबूत नज़र आ रहा है। अगर दिल्ली पुलिस काफ़ी मजबूती से इस केस को पुलिस के सामने रखती है, तो क्या है वो अहम सुराग जो हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के हाथ लगे, जिसके कारण ये केस काफ़ी मजबूती से खड़ा है कोर्ट के आगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, इस केस में जो इम्पोर्टेंट एविडेंस पुलिस को भी हाथ लगे उसमें अगर देखा जाए तो आफताब की निशानदेही पर पुलिस जब उन जंगलों में गई, वहाँ पर आफताब को लेकर के गई, तो वहाँ पर पुलिस को करीब 13 टुकड़े हासिल हुए। पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ये टुकड़े इंसान के हैं भी या नहीं, लेकिन अब ये पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि ये 13 टुकड़े शायद रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पोर्शन के हैं। उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। साथ ही श्रद्धा के जो पिता है और उसका भाई जो है उसके डीएनए भी ले लिए गए, उनके खून के सैंपल ले लिए गए, जिससे अब डीएनए का मिलान होगा। और अगर डीएनए का मिलान हो गया तो ये
कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सबूत माना जाएगा, क्योंकि पूरी जो लाश है, लाश का सर है, वो कहीं से भी पुलिस को हाथ नहीं लगा। तो ये जो एविडेंस है, यही सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट में पुलिस मजबूती से रख पाएगी। दूसरी चीज, इस केस में जब पुलिस और फॉरेंसिक की जो टीम थी वो आफताब और श्रद्धा जहां पर रहते थे उस फ्लैट में गई, तो वहां पर सारा सब कुछ एसिड से धुला हुआ था। यहाँ तक कि वो फ्रिज भी जिसमें 35 टुकड़े रखे हुए थे वो भी धुला हुआ था। वहां से पुलिस को कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई, क्योंकि इस हत्या को 6 महीने बीत गए थे। इन 6 महीनों में आफताब ने कई दफ़ा उस घर को, उस फ्लैट को धोया था, लेकिन किचन में फॉरेंसिक की टीम को खून के कुछ धब्बे मिले हैं। उन धब्बों को भी टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। तो हो सकता है अगर वो खून के धब्बे श्रद्धा के हैं तो ये भी कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट एविडेंस के तौर पर पुलिस के द्वारा रखा जाएगा। इस केस में एक और इम्पोर्टेंट जो सबूत माना जाएगा, जिसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है, वो है नार्को टेस्ट। क्योंकि आफताब जो है वो पुलिस के सामने कई बार अपना बयान बदल रहा है, कई बार वो अलग अलग बातें कर रहा है, यहाँ तक कि वो हिंदी में जवाब नहीं दे रहा है। पुलिस के सारे सवालों के जवाब वो इंग्लिश में दे रहा है। बस इसी परेशानी के कारण पुलिस ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। वो परमिशन मांगी गई है इसलिए कि आफताब का नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि कई सारी सच्चाइयाँ जो आफताब पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहा है वो बाहर लाई जा सके, जिससे कि केस और भी मजबूत हो सके। चूंकि इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, फ्लैट के अंदर कत्ल हुआ था और रात के 2 बजे टुकड़ों को, लाश को ठिकाने लगाया गया था, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा गवाह नहीं है जिसने आंखों से आफताब को ये सब कुछ करते हुए देखा। इसलिए और भी कई गवाह है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कोर्ट में इस केस के लिए। तो पुलिस ने हाल फिलहाल में एक डॉक्टर है जिनसे पूछताछ की है। उन डॉक्टर ने आफताब का हाथ कट गया था, उसका इलाज किया था। आफताब का हाथ कब कटा था? जब वो श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर रहा था, उस दौरान उसका हाथ कटा था और वो उसी डॉक्टर के पास गया था इलाज करवाने के लिए। दूसरी चीज, श्रद्धा और आफताब जिस डेटिंग ऐप पर मिले थे, बम्बल ऐप, उस ऐप से भी पूछताछ की जा रही है। उससे भी पुलिस ने जानकारी मांगी कि आफताब के और श्रद्धा के साथ साथ कितनी लड़कियों के साथ संपर्क थे। पुलिस अब उन लड़कियों के पास भी जाने की कोशिश कर रही है ताकि उनसे और भी कई जानकारियां जुटाई जाए। साथ ही पुलिस ने उस लड़की को भी ढूंढ लिया जो लड़की श्रद्धा के कत्ल करने के बाद जो 20 दिन आफताब ने उसकी लाश को और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया था, उस दौरान वो एक लड़की को अपने घर पर लेकर आया था। उस लड़की से भी पुलिस ने पूछताछ की है। इसके साथ ही श्रद्धा का एक दोस्त है लक्ष्मण नडार, जिसने श्रद्धा का जो भाई था उसे कॉल करके बताया था कि श्रद्धा से मेरी बात नहीं हुई, और उसके बाद ही उसके पिता ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। तो पुलिस लक्ष्मण नडार को भी बुलाएगी और उससे भी पूछताछ करेगी। साथ में जो और इम्पोर्टेंट सबूत पुलिस को हाथ लगे हैं वो है, आफताब ने कत्ल करने के बाद करीब 2 महीने तक श्रद्धा का फ़ोन यूज़ किया। उसके जो सोशल मीडिया ऐप है वो उन्हें हैंडल करता था, ताकि किसी को शक न हो कि श्रद्धा एक्टिव नहीं है। यहाँ तक कि वो उनके दोस्तों को भी, श्रद्धा के जो दोस्त थे उन्हें भी रिप्लाई करता था श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से। उसके बाद ही श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब ने करीब 54,000 रुपये श्रद्धा के अकाउंट से निकाले, क्योंकि वो श्रद्धा के सारे पासवर्ड, एटीएम के पासवर्ड्स और नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी जानता था। तो 54,000 रुपये जो निकाले, ये सारे जो सबूत मिलाकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते इस केस को। हालांकि पहले पुलिस कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में थी कि वो कोर्ट के सामने क्या रखेगी, क्योंकि कोर्ट के सामने जो आरोपी है उसका बयान इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितने कि सबूत प्ले करते हैं। तो अब इन सभी सबूतों को मिलाकर और भी पुलिस सबूत जुटा रही है। उसके बाद पुलिस चार्जशीट पेश करेगी कोर्ट में और फिर कोर्ट में मामला चलेगा। तो यही कोशिश रहेगी दिल्ली पुलिस की कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस केस को रखा जाए, ताकि आफताब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और पूरा देश भी यही मांग कर रहा है, क्योंकि इस तरह का काम इस समाज में काफ़ी असाधारण है। क्योंकि हमारे समाज में क्राइम तो एक हिस्सा है, कई देशों में क्राइम एक हिस्सा है, हत्याएं लगातार होती रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन हत्या करने के बाद उस लाश के साथ जो काम करना, उस लाश के 35 टुकड़े करना,
और उसके बाद उसी लाश के साथ सोना, उसी फ्रिज में अपना खाना रखना जहाँ पर लाश रखी है, उसी बाथरूम में नहाना, सारे काम उसी घर में करना, ये एक तरह से असाधारण काम है। आफताब का जो दिमाग है वो एक तरह से साइको किस्म का इंसान लगता है, क्योंकि इस तरह का इंसान अगर समाज में रहेगा तो ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो पुलिस की भी यही कोशिश है और पूरा देश भी यही चाहता है कि आफताब को इस मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो दोस्तों इस केस में और भी कई अपडेट्स रहेगी, तो मैं लगातार आप सभी तक अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस आप सभी तक निरंतर पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।